सातवां अवतार है अवधूतेश्वर अवतार। कौन सा अवतार है? अवधूतेश्वर। हमने पूर्व कथा में आपको श्रवण कराया था ना। एक बार बृहस्पति और इंद्र अभिमान हो गया था, जा रहे थे कैलाश पर्वत पर। तब भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए कौन सा रूप बनाया था? अवधूत का रूप बनाया था ना। वही अवधूत रूप भगवान शिव का सातवां अवतार अवधूतेश्वर अवतार हुआ। बोलो अवधूतेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय हो। आठवां अवतार है भिक्षुक अवतार। कौन सा अवतार? भिक्षुक तो आप जानते हो, भिक्षा मांगने वाले को भिक्षुक बोलते हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमारों, बड़ी सुंदर कथा है, सभी ध्यान से सुनो। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ बड़े प्रतापी थे, धर्मात्मा थे। एक बार साल्व देश के राजाओं ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद उस राजा सत्यरथ को महाराज मौत के घाट उतार दिया। तब उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, धर्मात्मा, गर्भवती थी। डर के मारे राज्य को छोड़कर जंगल में चली गई रानी, और उसी जंगल में बालक को जन्म दिया। जन्म देने के बाद एक दिन विदर्भ देश के राजा सत्यरथ की जो पत्नी है, एक दिन पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए तालाब में गई। जैसी तालाब में पहुंची, पैर फिसला, उस तालाब में एक मगरमच्छ तक रहा था, उसने पकड़ लिया। महाराज उस रानी की भी मृत्यु हो गई। अब तो वो बालक अकेला, जिस समय वे अनाथ राजकुमार जंगल में रो रहा था, उसी समय एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर जा रही थी। देखा कि कोई बालक जंगल में रो रहा है। जैसे उस बालक को देखा, महाराज प्रसन्न हो गई, सोच करने लगी ये बालक कौन है, कहां से आया। जिस समय ऐसा विचार ही कर रही थी, तभी भगवान भोलेनाथ भिक्षुक का रूप बनाकर उस विधवा ब्राह्मणी के पास पहुंच गए। सारी कथा सुनाई देवी। ऐसे ऐसे राजा सत्यरथ पर आक्रमण कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उनकी जो रानी है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई है। ये उसका ही बालक है। प्रार्थना की ब्राह्मणी ने, हे भिक्षुक, मैं इसका लालन पालन कैसे करूंगी? तब भिक्षुक ने कहा, तो शिव की आराधना कर, शिव की तपस्या कर, आराधना कर, पूजा कर, अभिषेक कर, तेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। और भोलेनाथ ने कृपा कर उस भिक्षुक रूप को त्याग कर स्वयं भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। उस देवी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया, और सदा सदा के लिए उस देवी विधवा ब्राह्मण की दरिद्रता को समाप्त किया। इस प्रकार भोलेनाथ ने कृपा की।